देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक है, धन के कारक है, संतान के, पति के, और आप कितने ज्ञानी हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। मेष राशि वालों के लिए यह परिवर्तन आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। ये वीडियो आपकी जन्म राशि पर आधारित है। चौथा भाव होता है सुख सुविधाओं का, हैप्पीनेस का, वाहन, घर और प्रॉपर्टी का। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, वह भी उच्च होकर। इसलिए सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। पहले देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में थे। तीसरा भाव मेहनत, प्रयास और हार्डवर्क का माना जाता है, इसलिए पिछले समय में मेहनत अधिक करनी पड़ रही थी। लेकिन अब बृहस्पति देव चौथे भाव में आ रहे हैं, जो कि एक शुभ भाव है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश मंगल देव के मित्र भी है, इसलिए आपकी कुंडली में योगकारक ग्रह माने जाते हैं। इस समय बृहस्पति देव आपको प्रॉपर्टी खरीदने में, वाहन लेने में या जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में सहायता कर सकते हैं। यदि आपकी माता को कोई स्वास्थ्य समस्या थी, जैसे बैक पेन या कोई अन्य तकलीफ, तो उसमें भी राहत मिलने के योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां शुभ फल मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए मजबूत योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। यदि आपकी फॉरेन इनकम है या आपका कोई काम विदेश से जुड़ा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि नवम भाव और द्वादश भाव दोनों स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। इस समय नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च के होकर स्वयं द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअल यात्रा बढ़ सकती है, या फिर आप बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, या किसी सोशल वर्क से जुड़ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव दान पुण्य का भी होता है। इसलिए इस समय आप लोगों की मदद करेंगे, दान पुण्य करेंगे। इसके साथ साथ खर्चे भी होंगे, लेकिन शुभ कार्यों में होंगे। संतान को लेकर, कामकाज को लेकर या किसी शुभ कार्य में खर्च होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी पड़ेगी। दशम भाव करियर का होता है, इसलिए मैनेजमेंट, कंसल्टेंट, विजडम, टीचिंग, काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत फायदा मिल सकता है। अब बृहस्पति देव की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव ऑकल्ट, हिडन चीजों और डीप नॉलेज का माना जाता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिसर्च या किसी डीप स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अष्टम भाव इन्वॉल्व हो रहा है। खाने पीने का ध्यान रखें, लिवर और फैट रिलेटेड इश्यूज को लेकर सावधानी रखें। इसके अलावा यदि आप किसी एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी यह समय अच्छा रहेगा। पहले आपको सही दिशा या सही गाइडेंस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब परिस्थितियां बेहतर होंगी। करियर में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इसलिए 2 जून के बाद आप जॉब इंटरव्यू, नई जॉब या प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस समय बृहस्पति देव के साथ साथ या शनि देव को भी प्रसन्न रखें, उनका बीज मंत्र भी करते रहें। और जो उपाय इस समय आपको करना चाहिए वह है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अपने चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा का बीज मंत्र भी करें, सोम सोमाय नमः। इसके अलावा उगते हुए सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।